दोस्तों, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी ही ट्रैफिक पुलिस को काली भेड़ तक कह दिया। ये भी कह दिया कि जब दूसरे राज्यों से गाड़ियां हमारे राज्य में आती हैं तो उनको पैसे लेने के लिए परेशान किया जाता है, उन्हें बेवजह रोका जाता है और वो चाहते हैं कि इस सिस्टम को बदला जाए और भ्रष्टाचार करने वाले इन पुलिस कर्मियों को फोर्स से निकाला जाए। किस राज्य की मैं बात कर रहा हूं और किस मुख्यमंत्री ने ये तल्ख अल्फाज अपनी ही ट्रैफिक पुलिस के लिए इस्तेमाल करे, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831-90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, वैसे तो जब कोई नया मुख्यमंत्री बना हो और या फिर चुनाव नजदीक हो तो जो हमारे पॉलिटिशियन हैं या नेता हैं ये बहुत अच्छे भाषण देते हैं, बहुत ऐसी बातें कहते हैं जो आम लोगों के दिल को बड़ी अच्छी लगती है। और पंजाब में तो दोस्तों ये दोनों कारण एक साथ ही हो गए हैं। मुख्यमंत्री भी नए बने हैं और चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए बेहद अच्छी बातें इस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी वो आजकल कर रहे हैं। हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में स्पीच देते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बात करी, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर के संबंध में भी उन्होंने बहुत अच्छी कुछ चीजें कही और खास करके जो करप्शन और हरासमेंट है गाड़ी वालों की सड़कों के ऊपर, पंजाब पुलिस, पंजाब ट्रैफिक पुलिस या और भी उन्होंने बोला कि जो भी अधिकारी, उसमें ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग भी शामिल हो सकते हैं, तो उनको लेकर उन्होंने कई तल्ख टिप्पणियां की। सबसे पहले आप ये क्लिप खुद सुने, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस करके अपने पिंड वास्ते कुछ ना कुछ करना है, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਰੁਕ ਸਾਈਡ ਪਰ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए है कि जेड़ा इत्थे आवे उन्हें ये लगे कि यार नज़ारा आ गया। क्यों साडे च कुछ थोड़ियां जिहियां कालियां पेडां ये ट्रैफिक वाले होए या कुछ होर पैसे लेने वाले होए या साडियां रिश्तियां दे विच तंग करदे होए, इन्हां नूं क्यों ना ऐसी कट के बाहर मारीए। सही सिस्टम, वधिया सिस्टम देना पंजाब नूं, जिहदी मिसाल होवे सारी दुनिया दे। जद साडा NRI आवे उन्हें माण होवे यार मैं अपने शहर विच आया, अपने पिंड च आया। सो सानू उस तरीके का सिस्टम देना पैना है, सिस्टम दे विच चेंज लियानी पैनी है। सिस्टम ही खराब है, सिस्टम दे विच करप्शन आई हुई है जिहड़ी, सिस्टम दे विच भ्रिष्टाचार तो इलावा सोच बदलनी पैनी। इस सोच नूं असीं एक लैवल ते लेके आवांगे जिथे साडी सही सोच मन्नी जाएगी। हालांकि इंप्लीमेंटेशन है जी लॉ की वो बहुत जरूरी है। लॉ साढ़े बने हुए, चंडीगढ़ के एंटर कर लगो तो बेल्ट ला लेंगे, आप मोहाली के नहीं लाते। कारण क्या है? सिंपल जा कारण है, वो सेट करना पैना है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री के इस बयान में 3-4 चीजें नोट करने वाली। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि फॉरेन कंट्री जो है वहां पर जब तक किसी गाड़ी की गलती ना हो उसे बिना वजह रोका नहीं जाता, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने हमारे देश के लिए कही और पंजाब के लिए कही कि हमारे यहाँ तो उसको रोका जाता है जो बिल्कुल सही है, जिसने कोई गलती नहीं की है। ये एक बहुत ही तल्ख सच्चाई है
क्योंकि जो गलत होते हैं उनकी तो पहले से ही सांठगांठ होती है, उनकी गाड़ियों को तो रोका ही नहीं जाता। जो बेचारे नॉर्मल लोग होते हैं जिनकी कोई सांठगांठ नहीं है, जिसका कोई हफ्ता नहीं जाता किसी डीटीओ आरटीओ को, उसी की गाड़ियां ज्यादा रोकी जाती हैं। ये खुद मुख्यमंत्री साहब ने एडमिट करा इस बात को। और तीसरी चीज उन्होंने जो बोली है वो ये है कि जो दूसरे राज्यों से गाड़ियां आती हैं, दिल्ली और राजस्थान या कोई भी और राज्य हो, उनकी गाड़ियों को बहुत जल्दी पुलिस वाले हाथ देकर साइड पर लगाने की बात करते हैं क्योंकि उनसे पैसे लेने होते हैं। ये बात भी जो मुख्यमंत्री साहब ने करी है वो बिल्कुल सही पकड़ी है। और ये सिर्फ पंजाब में नहीं होता है, हालांकि पूरे देश के अंदर ऐसा होता है कि दूसरे राज्य गाड़ियों पकड़ लो। इस तरीके से लगता है गाड़ी चालकों के मैं अचानक किसी और देश में आ गया हूँ। जगह जगह पर जो है वहां की पुलिस, जहां वहां का जो आरटीओ डिपार्टमेंट होता है वो रोक रोक के उनकी गाड़ियों के कागजात चेक करता है और बहाने ढूंढते हैं चलान के लिए, सीधी सीधी अगर बात करें। और यहाँ पर खुद जो है मुख्यमंत्री एक अहम राज्य के इस बात को कबूल कर रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने एक चीज और कही कि इससे पैसे तो बन रहे हैं पुलिस वालों को, लेकिन इससे जो है पंजाब की राज्य की इमेज खराब होती है। जब कोई दूसरे राज्य से पंजाब में आता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, भ्रष्टाचार, हैरेसमेंट होती है, तो निश्चित तौर पर वो स्टेट के बारे में कोई बहुत अच्छी राय लेकर वापस नहीं जाएगा, उसके मन में कोई अच्छी यादें नहीं रहेंगी उस राज्य को लेकर। तो यही बात उन्होंने कही कि पूरे पंजाब की इमेज खराब होती है ऐसे करप्ट, भ्रष्ट जो ऑफिसर हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के हों या फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों। और उन्होंने यहाँ तक फिर बाद में कह डाला कि ऐसे कुछ लोग डिपार्टमेंट के अंदर हैं जिन्हें उन्होंने काली भेड़ कहकर संबोधित किया। असल में इंग्लिश का एक मुहावरा है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप उन लोगों को बोला जाता है जो शर्मिंदगी का बायस हो, जिन लोगों की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी दूसरे लोगों को, उनको ब्लैक शीप या काली भेड़ हम बोल देते हैं। अपने ही भ्रष्ट ऑफिसर्स को ब्लैक शीप कहना, काली भेड़ कहना, बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दी हैं। लेकिन और भी अच्छा होगा कि इन लफ्ज़ों पर, इन बयानों पर जो है अगर वो कार्रवाई करें। चाहे 3 महीने रह गए हैं पंजाब की इलेक्शन में, 3 महीने बहुत होते हैं, उसी में जलवा अगर दिखाना हो किसी मुख्यमंत्री को तो दिखा सकता है। उम्मीद करेंगे कि पंजाब में ऐसा हो और पंजाब में ये जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन ऑन रोड है, उसके ऊपर लगाम लगे। हालांकि ये भी देखा गया है कि जिस राज्य में इलेक्शन होने हो, चुनाव होने हो, वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ जाता है गाड़ियों से, खास करके जो दूसरे राज्यों से आती है। इसकी ताजा मिसाल मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हाल ही में जब चुनाव होने थे उससे पहले ही वहां पर आरटीओ चेक पोस्ट लगाई गई बॉर्डर्स के ऊपर, जो कि पहले नहीं थी, और जिसके बाद करप्शन में बेइंतहा इजाफा हुआ। और केंद्र सरकार के पत्र लिखने के बाद, एक नहीं 2-2 पत्र लिखने के बाद भी ये आरटीओ चेक पोस्ट हटी नहीं। खैर, फिर भी अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐसा वादा किया है अपने लोगों से तो हम उम्मीद करेंगे कि वो इसको जरूर पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसा कुछ होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपकी बहुत सारी खबरें छूट रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर खबर आपको मिले तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें, आपको हर वीडियो वहां पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी, सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।